अरे पिछले वाली क्लास में आप लोगों ने द्विघात समीकरण से कनेक्टेड एक्सरसाइज 4 का बी पढ़ा। आज वाली क्लास में आप लोग देखेंगे नई एक्सरसाइज 4 का सी। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8th 9th की मैथमेटिक्स में खूब अच्छी तरह से बच्चे पढ़ने के लिए पा जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक क्या है? निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे हमने नोट कर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ऑल टोटल इक्वल टू 0। देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं, गुणनखंड को किस तरीके से किया जाता है वो ध्यान देते हैं। इस तरीके क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स है हाई वो कितना, इसमें देखते हैं तो वो लिखा हुआ है 5। इस क्वेश्चन में जो 5 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमको ऐसा सिस्टम जनरेट करना है कि दो संख्या ऐसी ढूंढना है, दो संख्या ऐसी ढूंढें और उनका गुणा कराएं तो 5 बन जाए। सोचो एक मिनट के लिए, दो संख्या ऐसे ढूंढो कि उनका गुणा कराएं तो 5 बन जाए और जोड़ दें। कैसे पता चला कि जोड़ेंगे? यहाँ पास जो चिन्ह लगा है उस वाले चिन्ह को देख करके पता चलेगा कि जोड़ेंगे। दो संख्याएं ऐसी ढूंढो कि उनका गुणा कराएं तो 5 बन जाए और जोड़ दो उन्हीं दोनों संख्याओं को तो 6 बन जाए। थोड़ा से सोचते हैं और ढूंढते हैं और जब ढूंढ करके आते हैं तो मिलता है 5 एक कम 5, गुणा कराया दोनों का तो 5 मिला और दोनों को जोड़ दे 5 और एक को तो कितना मिला? 6 मिला। यानी कि दोनों संख्याएं कौन होंगी? एक संख्या होगी 5 और एक संख्या होगी 1। तो यहाँ पास करते कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस, तुरंत कोष्टक बना लेते हैं और ये वाले यक्स को यहाँ पास उतार देते हैं, जो बगल में गिनती रहती है उसको ड्रॉप कर देते हैं। प्लस का 5 ऑल टोटल इक्वल टू 0। अब आप जो संख्या पाए हो वो है कौन कौन? एक है 5 और एक, दोनों में बड़ा कौन है? 5। 5 को पहले लिख लेते हैं और एक को बाद में लिख देते हैं। जो इस गिनती के बगल में चिन्ह रहता है उसको हम लोग इसके बीच में भर देते हैं। अब कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, ये इससे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 5x। ये इससे गुणा करेगा तो माइनस प्लस का माइनस और ये इससे गुणा करेगा तो x और प्लस 5 ऑल टोटल इक्वल टू 0। अब क्या करें? इन दोनों का पेयर बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक और इन दोनों का पेयर बना देते हैं। पेयर बना करके क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? अगर इन दोनों में देखें तो कॉमन लीजिए। कैसे कॉमन लेते हैं? ऐसा नंबर ढूंढो इसमें जो इसके पास भी हो और इसके पास है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, नंबर तो मिला नहीं। तो देखते हैं ए बी सी डी, यानी कि एक्स वाई जेड जो लगे हुए हैं वो उसमें क्या कॉमन हो रहा है? तो हमने देखा x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो हमने दोनों से क्या कर लिया? x कॉमन कर लिया। इसके पास था कितना? 2x। कैसे पता चलता है? x स्क्वायर था, अब एक x तो बाहर आ गया, बचा कितना? एक x, उसको नोट कर लिए। और इसके पास से x बाहर चला गया तो बचा कितना? 5, वो नोट कर लिए। इसके पास क्या कॉमन होता है? इसके पास कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, और जहाँ पास कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे तो वहाँ पास हमारा लोगों का कॉमन होता है 1। हम इसमें से क्या कॉमन लेके आते हैं? 1। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सर 1 का तो कोई साइन आपने नहीं लगाया। तो यहाँ पास देखते हैं हमको इसके पास है कितना साइन? माइनस। इसको हम माइनस ले लेते हैं कॉमन। क्यों लेते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। माइनस हमने क्या बना लिया? कॉमन कर लिया। जैसे ही हमने माइनस कॉमन किया, अब यहाँ पास आप लोग ध्यान देते हैं कि कोष्ठक बना लेते हैं और ये जब माइनस कॉमन हो गया तो ये बचा कितना? x। और जैसे ही माइनस कॉमन होगा आगे वाला साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये वाला चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। प्लस था माइनस बन जाएगा, बराबर में कितना? 0। गुणनखंड वाले क्वेश्चंस को करने से पहले आप इत्मीनान से देख लीजिए कि ये दोनों आपके कोष्ठक मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों कोष्ठक आपके मैच करते हैं तो एकदम हमारा काम सही है। ध्यान देते हैं, अब दोनों कोष्ठकों में से एक कोष्ठक हम करते क्या हैं? बाहर लेके आते हैं। जब ये बाहर आ गया तो यहाँ बचा कितना सर? x। अब आप लोग देख लीजिए, और ये वाले को कितना करते हैं हम? भाई ये कोष्ठक तो बाहर चला गया, बचा माइनस का 1 और ऑल टोटल इक्वल टू 0। अब हम लोग करते क्या हैं? ध्यान देते हैं, लिखते हैं जब क्या x माइनस 5
हम लोगों ने ये x माइनस 5 को लिख लिया और बराबर में लिख दिया 0। x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पास ध्यान देते हैं, इधर ये माइनस था उधर गया तो 0 और प्लस 5। x आपका अपनी जगह पर, इस 5 को हम लोग नोट कर लेते हैं। 0 को जोड़ने और घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक आंसर आपका आ गया। अब दूसरा आंसर आप लोग देखिएगा। दूसरे वाले आंसर में यहाँ देख लेते हैं, लिखते क्या है, जब हम लोग लिख लेते हैं x, इसका तो काम हो गया, ये नोट किए। अब बारी इसकी आती है ना, तो x माइनस 1 बराबर 0। इधर माइनस में था, अगर इसको उधर भेजोगे तो ये प्लस बन जाएगा, 0 जुड़ेगा, कोई महत्व नहीं है। तो दूसरा आंसर आपका ये हो गया। आपको लिखना होगा लास्ट में, अतः x बराबर कितना, 1, ये वाले को लिख लिए और इस वाले को कितना लिख दिए, 5। अब किताब में आंसर 5 पहले आ सकता है और 1 बाद में हो सकता है, या तो ये 1 पहले लिख लीजिए और 5 को बाद में लिख दीजिए। हमने दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के बोर्ड पे नोट कर दिया। आप लोग देखने की कोशिश करिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा से आप लोगों को गौर से समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है √3x² प्लस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। हमको करना क्या है, दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है कि उनका मल्टीप्लाई कराएं तो 8√3 आ जाए, यानी 8√3 बन जाए, और घटा दें तो कितना बन जाए, 2 बन जाए। आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, कोई नहीं मिलेगा। तब जब मिलेगा नहीं तो करोगे क्या, तो हम लोग जब नहीं पाएंगे तो इस वाली संख्या को उठा करके इससे क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो बनता कितना, वो देख लेते हैं हम लोग, 8√3 और गुणे कितना, √3। अब आप लोग समझ लीजिए, अगर ये आपको समझ में आ जाए, इसको 8 को बना रहने देते हैं और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, फ्रेश 3। 8 और 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, 24। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब आपको 8√3 का नहीं करना, बल्कि कितने करना, 24 का। और दो संख्याएं ऐसी ढूंढो कि उनका मल्टीप्लाई कराएं तो 24 बन जाए, और घटा दो, ये वाला चिन्ह देखना है, घटा दो तो कितना बन जाए, 2। आराम से 6 चौको 24, 6 में से 4 जाएगा तो ऑलरेडी 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। करते क्या है, ये ध्यान देते हैं हम लोग, √3x² प्लस आपका x आपका अपनी जगह पास, कोष्ठक, और ये लास्ट वाले डिजिट को हम लोग उसी तरीके नोट कर देते हैं। अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इनमें दोनों में बड़ा कौन है, 6। 6 को हम लोग करते क्या हैं, पहले लिख लेते हैं और इस 4 को क्या करते हैं, बाद में लिख देते हैं, और जो चिन्ह यहाँ होता है उसी को बीच में डाल देते हैं। देखिए 6 में से 4 जाएगा, 2, यहाँ 2 होना चाहिए, हमने 2 लिख रखा है। अब आगे आते हैं, कितना, √3x², ये इससे गुणा करेगा तो कितना बनेगा, 6x। ये इससे गुणा करेगा तो कितना बनेगा, 4x, और ये कितना बन जाएगा, 8√3 और बराबर 0 आपका अपनी जगह पास। अब आप लोग समझिए, ऐसा चीज़ बताइए, नंबर बताइए कि जो इसके पास हो वो इसके पास भी हो, और जो इसके पास हो वो इसके पास भी, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। अब कैसे करेंगे भैया, इसके पास x है, इसके पास x है, इसके पास √3 है, क्या इसके पास भी √3 है, हाँ इसके पास √3 है, लेकिन उसको थोड़ा से आप लोगों को समझना होगा। इस तरीके के फैक्टराइज थोड़ा से परेशान करते हैं। कैसे करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। आप लोग देखिएगा, √3x² आपका अपनी जगह पास, इसको कितना लिख सकते हो, इसको 3 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और x आपका अपनी जगह पास, इसको कितना लिख सकते हो आप लोग, 4x बना रहने देते, 8√3 आपका अपनी जगह पास। इतने में कोई दिक्कत, चलिए आगे वाली लाइन देख लेते हैं हम लोग, √3x², इस वाले 3 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, अगर ध्यान दें तो √3 गुणे √3 हम लोग लिख सकते हैं। और ये वाले को कितना बनाएंगे हम लोग, उसी तरीके उसको लिखा रहने देते, कितना, 2x माइनस 4x माइनस 8√3 और इक्वल टू 0। हम लोग पेयर बनाते हैं। कैसे पेयर बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पेयर और यहाँ से यहाँ तक का पेयर। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ऐसा सिस्टम, √3 इसके पास, √3 इसके पास है सर, आराम से निकाल लेते हैं। ये √3 निकल करके आ गया, x इसके पास, x इसके भी पास, आराम से देखिए, ये मैंने इस लाइन को रेज कर दिया, x इसके पास भी है और x
इसके पास x को भी निकाल लाते हैं, तो रूट तो चला गया और इसके पास एक्स स्क्वायर था, कि x भी चला गया, तो बचेगा कितना, केवल और केवल x प्लस आपका अपनी जगह पास ये √3 चला गया, हाँ सर चला गया, x भी चला गया, वो भी चला गया, तो बचा कितना, ये कट जो बचा उसको नोट कर देते हैं, ये बचा आपका 2 और ये बचा आपका √3। एक बच्चा चालू था, वो बोला सर अगर गलती से √3 हम पहले लिख देते और 2 को बाद में लिख देते तो क्या गलत होता, कभी गलत ना होता। आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, इधर देखना है हमको, करना क्या, ऐसी संख्या बताइए जो इसके पास भी कॉमन हो और वही चीज इसके पास भी हो। मिला क्या, 4, इसके पास भी 4 इसके पास। तो बच्चे जो थोड़ा से कम समझ पाते हैं वो बोलेंगे सर ये बताइए 4 इसके पास है लेकिन इसके पास 4 कहाँ है। भैया वो 4 है, क्योंकि 4 की टेबल से ये कट जाएगा। जब 4 के पहाड़े से ये कट जाए तो ये समझिएगा कि 4 इसके पास भी है और 4 इसके पास। करते क्या है, धड़ाक से 4 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पास से -4 तो आपका बाहर हुआ ना, बचा कितना, x, उसको करते नोट। अब देखिए 4 को इसमें भाग देते तो माइनस कॉमन हो गया, और मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जैसे ही माइनस कॉमन होगा उसके उधर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था, ये क्या बन जाएगा, प्लस। 4 को इसमें भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और √3 ये इक्वल टू 0। सोचिए मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि आप ये कोष्ठक और ये कोष्ठक मैच कराइए। मैच कर गए सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। अगर ये मैच कर जाए तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका सही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनका नहीं मैच करते तो ज़बरदस्ती मैच करा देते हैं, ये बात गलत होती है। हम दोनों कोष्ठकों में से एक कोष्ठक को क्या करते हैं, बाहर लेकर के आते हैं। ये लेकर के आए और ये तो चला आया सर, बचा कितना, √3x, और ये तो बाहर चला आया और बचा कितना, -4 और इक्वल टू 0। अगर कोई दिक्कत इतने में हो तो आप बता सकते हैं, ये लिख लिए, जब x + 2 √3, x + 2 और कितना √3 इक्वल टू 0। यहाँ पास ध्यान देते हैं, ये इधर प्लस में था 0 और ये अगर उधर जाएगा कौन, 2 √3, तो ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा माइनस में 2 √3। आपका अपनी जगह पास 0 का कोई महत्व नहीं है, ये बन जाएगा आपका कितना, 0 तो छूट गया और लिखेंगे हम लोग केवल और केवल 2 - √3। एक आंसर आपका हो गया। आगे लिखते क्या है, जब ये वाले को लेकर के आ जाते हैं, जब √3x - 4 ऑल टोटल इक्वल टू 0। आप क्या करें, √3x, ये माइनस था, इसको उधर भेज दीजिए प्लस में, सही है। अब ये गुणे में था, इन दोनों के बीच में क्या होता, गुणे x, इधर ये गुणे में था, उधर जाएगा तो बटे में। एक आंसर आपका ये हो गया। और लास्ट में लिखेंगे क्या, अतः क्या, x इक्वल टू -2 √3 और कामा 4 √3। आशा करता हूँ ये आपका आंसर एग्जैक्ट आ चुका होगा। दूसरा तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा और उसके जस्ट साथ में चौथा। कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा आपसे कह रहा है x² - 3x - 10 ऑल टोटल इक्वल टू 0। हमको करना क्या है, वही करना जो पीछे वाले में किए हैं। क्या करना, यहाँ पास ध्यान देते, लिखा कितना, 10। दो संख्याओं को गुणा करे तो कितना बन जाए, 10, और घटा दे तो कितना बन जाए, 3। 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3, तुरंत मिल गया सर। इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आराम से सोच लिया करिए और इस तरीके के क्वेश्चंस करने की कोशिश भी किया करिए। देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं x² - x और क्या करते हैं, कोष्ठक माइनस का 10 और ऑल टोटल इक्वल टू 0। अगर यहाँ पास हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों के पास मिला कितना है, आपको मिला है 5 और 2, 5 दूनी 10। 5 को हम लोग करते क्या, पहले लिख लेते हैं और 2 को बाद में लिख देते हैं। बीच में चिन्ह क्या, माइनस का, वो ला करके हम लोग भर देते। अब क्या करते हैं, x², ये इससे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 5x, और ये माइनस का ये कितना बन जाएगा, प्लस का 2 और x - 10 और टोटल इक्वल टू 0। क्या करोगे, इसमें से x कॉमन, जब x कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, x, और यहाँ पास कितना बचेगा, -5।
अब यहाँ पास से क्या कॉमन लोगे, प्लस का 2, और जब 2 निकल गया तो बचा कितना, केवल और केवल x, और यहाँ पास कितना, 2 से भाग दिला दो तो कितना बचेगा, 5, और ऑल टोटल इक्वल टू 0। यहाँ पास क्या करेंगे, x माइनस 5 और यहाँ पास कितना, x प्लस 2 और इक्वल टू 0 लिखेंगे क्या हम लोग, जब x माइनस 5 इक्वल टू कितना, आप लोग लिख दोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। इधर देखिए ये माइनस में था, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस 5। एक आंसर आपका हो गया। अब लिखेंगे क्या, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना निकल कर गया आएगा, माइनस का 2। और हम लोग करेंगे क्या, बोर्ड के पेपर में लिख देंगे हम लोग, अतः क्या, अतः x इक्वल टू ये 5 और कामा माइनस 2, ये किताब का आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हमने तीसरा क्वेश्चन करा दिया, आराम से समझ लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। वही फंडा, क्या, दो संख्याओं का गुणा करो तो कितना बन जाए, 20, और घटा दो तो कितना बन जाए, 1 5 चौक 20, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, हमको चाहिए कितना, 1। आप फिर से समझिए, क्या, दो संख्याओं का गुणा करो तो कितना बन जाए 20, और घटा दो तो कितना बन जाए 1। कैसे पता 1, क्योंकि जिस संख्या के बगल में कुछ नहीं होता तो उस संख्या के बगल में कितना होता है, 1। हम लोग करेंगे क्या, 5 चौक 20, 5 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 1। हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x कोष्टक तैयार माइनस का 20 और ऑल टोटल इक्वल टू 0। 5 और 4 पाए थे, 5 और माइनस कितना, 4। करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर ये इससे गुणा करेगा तो 5x, ये इससे गुणा करेगा 4x माइनस कितना, 20 पूरे के बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको पेयर और इन दोनों को पेयर। इसमें करते क्या है, कॉमन ले लेते हैं x, तो बचा कितना, x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, आराम से करते हैं। हाँ, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 4। क्यों, क्योंकि 4 इसके पास भी और 4 इसके पास भी, 4 को हम लोगों ने कर लिया कॉमन। तो जब ये -4 निकल गया तो बचा कितना, x। अब ये माइनस कॉमन हुआ ना, तो उधर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस, और 4 का भाग कराएंगे तो 4 पंचे 20 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 5, ये वाले कोष्टक को हम लोगों ने ये क्या किया, नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, x ये वाले को नोट किए और -4 इसको नोट कर दिए, और बराबर में 0। थोड़ा तेज करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से लिखते हैं हम लोग, जब x प्लस 5 इक्वल टू 0, x का मान अगर निकालोगे तो 0 अपनी जगह पास, ये इधर प्लस में था उधर जाएगा तो -5, x बराबर 0 का कोई महत्व नहीं, कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस, ये केवल 0 छूट गया, बचा आपका -5। अब ध्यान देते हम लोग, लिखते क्या हैं, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना निकल करके आएगा, केवल और केवल 4। दूसरा उत्तर हो गया, बोर्ड के पेपर में नोट कर देंगे। अतः क्या, x इक्वल टू माइनस का 5 और कामा कितना, 4। ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। आप लोग मैच करा लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। एकदम आराम से सोचते हैं, लिखते कैसे हैं हम लोग, ध्यान देते हैं, एक्स स्क्वायर और बचा कितना हमारा ये माइनस x नोट कर लेते हैं, तुरंत एक कोष्टक बना लेते हैं और प्लस का नोट कर देते हैं 18 और पूरे के बराबर 0। ध्यान दीजिए, इस एक्स स्क्वायर को मैंने ये नोट किया, इसके बगल के माइनस को मैंने नोट कर लिया, एक्स को मैंने नोट कर दिया, गिनती की जगह पे मैंने कोष्टक बना रखा है, प्लस ये नोट किया, प्लस 18 और इक्वल टू 0। एकदम आराम से सोचिए, हमको करना क्या, दो संख्याओं को गुणा करो तो कितना बन जाए 18, और जोड़ दो तो कितना बन जाए, जोड़ दो तो कितना बन जाए 9। 6 का 18, 6 3 हो गया 9। तो बड़ा कौन है, 6 की 3, बड़ा था 6। 6 को पहले लिख लेते और 3 को बाद में लिख देते। जो इसके बगल में चिन्ह रहता है उसी को बीच में भर देते हैं। लिखते क्या है, एक्स स्क्वायर ये इससे गुणा करेगा, माइनस का 6x ये इससे गुणा करेगा, कितना, माइनस का 3x। कैसे, ये इससे गुणा किया तो 6x, ये माइनस इसको माइनस ही रखेगा, ये माइनस
प्लस का माइनस और ये इससे गुणा किया तो 3x और इधर बचा कितना प्लस का 18 इक्वल टू 0। इसमें करते क्या है x कॉमन ले लेते तो x माइनस बचा कितना 6। इसमें क्या कॉमन होता इसमें 3 है और इसके पास भी 3 है क्योंकि ये 3 से कट जाएगा तो 3 हम लोगों ने निकाल लिया और लिखा कितना x और ये माइनस कॉमन हुआ तो ये वाला चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा तो तीछांक कितना हो जाएगा 18। ध्यान दीजिए क्या ये दोनों कोष्ठक मैच कर रहे हैं यस सर दांव एकदम लगा हुआ है। क्या करेंगे x माइनस हमारा x माइनस 6 जैसे का तैसे और कितना x माइनस का 3 बराबर 0। इसको ये नोट कर लिए और इसको ये नोट किया -3 ये नोट कर दिए और ये दोनों में से इसको कॉमन कर लिए। लिखेंगे क्या जब ध्यान दीजिए x माइनस 6 बराबर 0 x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 और लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 x का मान निकालोगे कितना आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे अतः लिख देंगे लास्ट में x बराबर 6 और कामा 3। हो सकता है जो बुक होगी उसके आंसर शीट में ये आगे पीछे हो रहेंगे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। अब यहाँ पास देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन 6वां में कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करते सर एकदम ईजी है इसके बटे में 1 ले लेते और इसके बटे में 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते तो बचता कितना 4। 1 का भाग दिलाते तो 4 आता 4 का ऊपर गुणा कराते तो कितना हो जाता हमारा 16 बन जाता x स्क्वायर। 1 का भाग दिलाओगे तो 4 आएगा 4 को 2 से गुणा कराओगे तो 8 x आ जाएगा। 4 का भाग दोगे तो 1 और 1 का ऊपर गुणा कराओगे तो +1 और बराबर 0। इसके भी नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो बचता कितना है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। करना क्या दो संख्याओं को गुणा करो तो 1 बन जाए और जोड़ दो तो 8। आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या ये 1 इससे क्या करेगा मदद मांगेगा तो 1 जब 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो सच में यहाँ कितना बन चुका है 16। ये कितना बन गया आपका 16। अब आप ध्यान दीजिए दो संख्याओं को गुणा करना है तो कितना बन जाए हमारा 16 बन जाए और जोड़ दो तो कितना बन जाए 8 बन जाए। 4 चौक 16। 4 और 4 का गुणा कराओगे तो 16 बनेगा। 4 और 4 को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा। तो करते कैसे हैं 16x स्क्वायर माइनस का x कोष्टक प्लस का 1 बराबर 0 आपका अपनी जगह पास 4 ये प्लस था बीच में प्लस भर दिए। लिखते क्या 16x स्क्वायर ये इससे गुणा करेगा माइनस का 4x ये माइनस प्लस का माइनस ये इससे गुणा करेगा 4x प्लस 1 बराबर का 0। अब दोनों में कॉमन करते तो कॉमन कितना मिला दोनों में कॉमन करते तो कॉमन मिला हमको 4x और 4 का भाग दिलाए। कैसे भाग दिलाए मैं बाहर भाग दिला करके आपको समझा देता हूँ। इस 4x से इसको भाग दिला दीजिए। कैसे देंगे आप लोग 16x स्क्वायर बटे 4x 4 एकम 4 4 चौक 16 और ये इसको काट देगा तो बचेगा कितना 4 और ये बचा कितना x। तो यहाँ पास कितना लिखोगे आप लोग 4x ये तो कॉमन हो गया पूरी तरह से तो बचा कितना 1। अब ये हो गया पूरे में क्या करोगे माइनस कॉमन ले लोगे क्योंकि कुछ कॉमन नजर आ ही नहीं रहा तो क्या करोगे माइनस कॉमन हो गया बचा आपका कितना 4x और यहाँ पास कितना बचा भैया ये माइनस था तो ये वाला चिन्ह बदल के -1 बन जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पास देखिए इन दोनों में से एक को बाहर निकालिए 4x - 1 और ये कितना 4x - 1 और इक्वल टू 0 में से क्या करते लिखते हैं जब x माइनस 4x - 1 इक्वल टू 0 4x अपनी जगह पास ये माइनस में था उधर भेजोगे तो 1
x इधर ये 4 गुणे में था, उधर जाएगा तो कितना जाएगा, बटे में 1x का मान आ गया। फिर से क्या लिखेंगे, जब 4x - 1 वही है, फिर से 4x - 1 = 0। अब यहाँ से क्या करोगे, 4x अपनी जगह पास, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस में, ये गुणे में था उधर जाएगा तो बटे में, ये आपका क्या हो गया, दूसरा आंसर लिखेंगे क्या, अतः x = 1/4 कामा 1/4, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2√3x² - 14x + 4√3 = 0। करेंगे क्या, दो संख्याओं को गुणा करो तो 4√3 बन जाए, दो संख्याओं का गुणा करो तो कितना बन जाए, 4√3 बन जाए, और जोड़ दो तो 14, कभी नहीं मिलेगा। तब ये उठ करके आएगा, इससे क्या करेगा, मदद मांगेगा, और 2√3 गुणे ये 4√3 दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये गिनती, इससे ये मल्टीप्लाई करेगा तो 4 दूनाई 8, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 8 त्रिक 24, दो संख्याओं का गुणा करो तो कितना बन जाए, दो संख्याओं का गुणा करो तो 24 बन जाए, दो संख्याओं को गुणा करो तो कितना बन जाए, 24, और ये वाला चिन्ह देख करके बताना जोड़ना है कि घटाना, जोड़ दे तो कितना बन जाए, 14 बन जाए। 12 दूनाई कितना होगा, 24 होगा, और 12 और 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ये देखिए 2√3x² माइनस का x कोष्टक तैयार प्लस का 4√3 = 0। भर लेते हैं 12 और 2, 12 2 14 हो जाएगा, बीच वाले चिन्ह को यहाँ भर देते हैं। 2√3x², ये इससे गुणा करेगा तो बन जाएगा ये 12x, और ये इससे गुणा करेगा तो ये माइनस का 2x, और ये प्लस का 4 और √3 = 0। अगर इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए। आप क्या करोगे, इसमें और इसमें कॉमन ले लो। लेकिन सर x के अलावा इन दोनों में तो कुछ हो ही नहीं रहा है कॉमन, भैया 2 भी है इसके पास और 3 भी है, लेकिन थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। कैसे, 2√3x² माइनस, इसको क्या करोगे, इसको लिख सकते हो आप लोग 4 गुणे 3 और कितना x माइनस 2x और प्लस 4√3 = 0। 2√3 अपनी जगह पास, x² आपका अपनी जगह पास, इसको हम लोग उसी तरीके बना रहने देते। इसको हम लोग लिखेंगे कितना, √3 और कितना, √3। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख लीजिए 2 गुणे कितना, 2, और इसको लिख लीजिए आप लोग √3 और कितना, √3, और इस वाले को x बना दीजिए, और ये माइनस का 2 और x प्लस 4√3 = 0। पूरे में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप लोग, 2 आपका अपनी जगह पास, √3 भी कॉमन हो रहा है, क्योंकि 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, चाहे इसको मानो चाहे इसको मान लो, और √3 इसके पास, √3 इसके भी पास, x इसके पास, x इसके भी पास, तो x को करते क्या है, हम लोग कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पास बचता कितना है, केवल और केवल x, और यहाँ पास बचता कितना है, तो ये बचा 2, ये तो कटे हैं, और ये बचा कितना, √3, x तो बाहर कॉमन हो चुका, और ये माइनस अपनी जगह पास। पूरे से क्या करेंगे, -2 कॉमन कर लेंगे, तो बचा कितना हमारा x, और 2 से इसको भाग कराओगे तो 2√3 और = 0। लिखेंगे क्या, इन दोनों को गौर से देखिए, मैच कर रहा है, हाँ सर ये मैच कर रहा है, x - 2√3 और कितना, 2√3 और कितना, √3x - 2 = 0। लिखेंगे क्या आप लोग, देखिए डायरेक्ट अगर हम आंसर निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। x का मान आप लोग करोगे क्या, अतः डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, x = ये इधर माइनस में था उधर जाएगा तो ये हो गया। इसको देखते हैं, इसका काम हो गया। इसको देखते हैं, इधर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में, अब ये इधर गुणे में था उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 बटे में। अब आप चाहें तो ये 2 से ये 2 को करते क्या है,
काट देते, x इक्वल टू 2√3 और इधर कितना 1/√3, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन को देखने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। y², ये इससे गुणा करेगा तो py, ये इससे गुणा करेगा तो qy। अब देखिए ये वाला इसको क्या बना देगा, साइन को प्लस था माइनस बना देगा, प्लस पी क्यू बराबर 0। इसमें क्या y कॉमन ले लोगे तो y माइनस पी बचा, और इसमें क्या कॉमन ले लोगे, q कॉमन ले लोगे। जब इसमें आप लोगों ने q कॉमन लिया तो बचा कितना y, और इधर बचा कितना, आप लोग ध्यान दीजिए, ये माइनस कॉमन हुआ तो ये चिन्ह बदल जाएगा, और ये q कॉमन हुआ तो ये बचा कितना p, और इक्वल टू 0। लिखेंगे क्या, y माइनस p दोनों में से बाहर, और y माइनस q ये भी बाहर। y का मान आप लोगों का निकल करके आएगा, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस में, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस में, ये आपका क्या हो गया, फाइनल का आंसर हो गया।